नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम शिक्षा संवाद में। और आज के हमारे मेहमान हैं सनराइज फिजिक्स क्लास के बजरंग कुमार सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम शिक्षा संवाद में। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे छात्र शिक्षा संवाद को देख रहे हैं लाइव, और हमारे साथ लगातार वो सवाल भी साझा करते रहे हैं। कई सवाल बच्चों के भी आए, हम सर से पूछेंगे, फिजिक्स को लेकर के हैं। और भी कई सवाल हमारे पास आए, हम सर से पूछेंगे। लेकिन उससे पहले हम बातचीत का सिलसिला जारी रखने से पहले हम चाहेंगे कि अपने हाथ सर को हम सम्मानित करेंगे। सर हमारे पास आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, विराजमान हो जाइए। आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। छात्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और छात्रों का सवाल भी है। उन सब सवालों को लेकर के हम लाइव जुड़ेंगे, सर से बात करेंगे। तो सबसे पहले जो कई सवाल हैं, बहुत सारे सवाल मन में आते हैं, लेकिन हम आपसे सबसे पहला मेरा ये सवाल होगा कि आप दरभंगा में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं सर। सबसे पहले आप मुझे ये जवाब दीजिए कि आप कितने सालों से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं यहाँ, और क्या आपकी उपलब्धियां हैं सर? सबसे पहले मतलब मैं स्टार्ट किया था पटना से, वहाँ पे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था। उसके बाद जैसे प्रैक्टिस वहीं से स्टार्ट किया मैं। फिर उसके बाद 2017 में लास्ट मतलब 17 में जैसे दिसंबर में यहाँ पे आया। तो कहने का मतलब 2018 से मेरा इनिशियल स्टेज से स्टार्ट हुआ, और अभी जो है सो 2020 में इन कर चुके हैं हम लोग। आपने जैसे देखा होगा कि इस समय जो कोरोना महामारी के कारण जो शैक्षणिक संस्था सभी संस्था पे ताला लटक रहे थे, इस बीच में आप बच्चों को किस प्रकार से गाइड करते रहे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस विषय पे बात करना है। इस बीच में आप कैसे गाइड करते रहे? क्योंकि इस बार का जो परीक्षा और भी ज्यादा कहीं ना कहीं 100% से बढ़ के 2% हो गया है क्वेश्चन वगैरह, लेकिन छात्र उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? जी एक्चुअली में क्या था कि मतलब लॉकडाउन में जो है सो बहुत सारे स्टूडेंट से थोड़ा लिंकअप भी ख़त्म हो गया था। बिकॉज गांव देहात में जो रहते हैं एरिया, मतलब ज़्यादातर देखिएगा गांव से मतलब बिलोंग करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो एक्चुअली में फिर उन लोगों से मतलब मैंने संवाद मतलब बैठाने का कोशिश किया, और उसके बाद जो है सो सबको कांटेक्ट में लेके उसके बाद जो है सो लाइव क्लास हम लोग स्टार्ट किए। उसमें होता क्या था कि रूरल एरिया में रहने की वजह से जो सो बहुत सारे स्टूडेंट जो है सो उससे जुड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि नेट का प्रॉब्लम रहता था, बहुत सारे उसके टेक्निकल इशू भी आते रहते थे। फिर भी किसी तरह हम लोग उस चीज़ को हैंडल किए। बिकॉज एक बार अगर लिंक मतलब पढ़ाई का ख़त्म हो जाने के बाद जैसे फिर उसको मतलब उस वे में लाने में बहुत ये दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जैसे उससे जैसे लिंकअप बना के रखें। और यहाँ तक कि यहाँ दरभंगा के जितने भी टीचर लोग हैं सब अपने अपने तरीके से अपने अपने स्टूडेंट को जो है सो बहुत मेहनत करके जो है सो उससे कांटेक्ट बनाने का कोशिश किया, और जो है सो पढ़ाई को जारी रखे। उसके बाद फाइनली जो है सो अब तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूंगा जो हमारे स्पॉन्सर है। मैं आपको नाम बता देना चाहूंगा, जो फिजिक्स अचीवर, NICBA, आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंट, जेड कोचिंग, प्रगति मैथमेटिक्स, कमाल क्लासेस, अलकलम एकेडमी, एपेक्स इंस्टीट्यूट। मैं इन सब का एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिनकी मदद से मैं इस कार्यक्रम को करवा पा रहा हूं। और सबसे पहले सर, मैं आपसे कई सारे सवाल हैं, जो बच्चे का भी सवाल आए हैं, लेकिन उनको हम लास्ट में रखेंगे। जो बच्चे के सवाल हैं नाम के साथ है। इस बार जो छात्रों के लिए सर एग्जाम कितना प्रभावशाली होगा सर? मतलब छात्र उसको कितने अच्छी तरीके से उसमें भाग ले पाए और कितनी अच्छी एक्चुअली में आप सब कुछ कोरोना पे जो है सो मतलब ये थोप नहीं सकते हैं। एक्चुअली में ज़िंदगी में कठिनाई जो आती है हमें मतलब बर्बाद करने नहीं आती है, वो मतलब हमारे अंदर छुपे हुए सामर्थ्य और शक्ति को बाहर निकालने में हमारी मदद करने के लिए आती है। तो सब कुछ आप कोरोना को मतलब के ऊपर नहीं दे सकते हैं। बिकॉज एक्चुअली में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हुए हैं कि कोरोना के कंडीशन में भी सेल्फ स्टडी पे बहुत फोकस कर रहे थे खुद से। बिकॉज आजकल कोचिंग सब बहुत ज़्यादा हो गया, बट पहले के ज़माने में तो खुद स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करके ही जैसे अपने आप को उस अकॉर्डिंग बिल्डअप करते थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है सो कोरोना की महामारी के टाइम में भी जो है सो सेल्फ स्टडी पे फोकस कर रहे थे, और टीचर लोग भी, शिक्षक लोग भी जो है सो उस तरह से अपने तरीके से गाइड कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो है सो उतना प्रभावशाली तो नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ स्टूडेंट जो मतलब कांटेक्ट में नहीं थे टीचर के कांटेक्ट में, तो उनके लिए थोड़ा सा इस बार टफ है। बट फिर भी टफ क्या रहेगा, एक्चुअली में है क्या कि सही से अगर फोकस किया जाए पढ़ाई पे अभी भी तो कुछ वैसा नहीं मतलब फिजिक्स में छात्र कैसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा बेहतर तैयारी कर सकते हैं सर? आपकी जी आप एक शिक्षक हैं और छात्रों को आपका मार्गदर्शन करना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो कैसे कम समय में
ज़्यादा अधिक से अधिक तैयारी कर सकें? स्टूडेंट को चाहिए कि अब वो जो है सो ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़े, जितना पढ़े हुए हैं उसी को बार बार रिवीजन करे, रिपीट करे, और खास करके एनसीईआरटी का जितना भी टॉपिक है हर एक टॉपिक को बढ़िया से एक बार देख के सबको जो है सो बार बार रिवीजन करे और कुछ एक्स्ट्रा करने का कोशिश नहीं करे। वो अगर करना है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सो उसको जो है सो बनाए। और अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मॉडल पेपर निकला हुआ है, तो उसको अच्छे से देख ले, सबको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, और खास करके जो है सो सब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करने का कोशिश करिए ताकि आप लोग के लिए बेटर होगा। बिकॉज ऑब्जेक्टिव पे आप फेथ नहीं कर सकते हैं कि कहाँ से क्या रहेगा नहीं रहेगा, तो उसके लिए आप पूरा का पूरा सब्जेक्टिव मतलब स्टूडेंट अगर पढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर आपने ये भी देखा होगा कि बिहार बोर्ड से जो भी बच्चे आते हैं उसको कहीं ना कहीं इंग्लिश समझने में तो प्रॉब्लम, कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। जी जी जी। लेकिन फिजिक्स कई बच्चों मतलब समझ से परे हो जाता है। कई बच्चे कहते हैं सर, फिर तो ये अब अंत समय में छात्र इस बात पे ज्यादा गौर करते हैं कि मतलब छांट छांट के पढ़ना जो शुरू कर देते हैं। जी जी सही तो बात। इसको आप कैसे देखते हैं सर, जो छांट छांट की जो पढ़ाई कर रहे हैं? जी, अब लास्ट में शुरू से अगर नहीं उस तरह से ध्यान दिया गया इस महामारी के काल में तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। बिकॉज मतलब पढ़ाई को जैसे एंजॉय करके जब मतलब पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, और टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, मतलब सीरियस नहीं होना है, कभी भी पढ़ाई में सीरियस नहीं होना है। पर सीरियस वैसे भी पेशेंट होता है, सिंसियरिटी के साथ मतलब एक रेगुलर वे में जैसे सही स्ट्रैटेजी बना के हर एक सब्जेक्ट को बराबर फोकस करके अगर किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें भी कुछ सिलेक्टेड मतलब टॉपिक सब हैं, जैसे कि अभी होता क्या है एक्चुअली में 2 साल से देखा जा रहा है कि बिहार बोर्ड में जो है सो न्यूमेरिकल्स का नंबर जो है सो बहुत कम कर दिया है और थियोटिकल पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो स्टूडेंट को अगर जो शुरू से नहीं पढ़ा हुआ, जो पढ़े हैं सही से, लॉकडाउन में भी सेल्फ स्टडी या टीचर के गाइडलाइन के अंदर जो रहते थे सही से मेहनत किए, उसके लिए तो ठीक है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी का जो है सो वो जितना टॉपिक है हर एक टॉपिक को गहन अध्ययन करे, बार बार उस चीज़ को पढ़े, रिवीजन करे। और जो सही से नहीं पढ़े हैं लॉकडाउन में उनको यही चाहिए कि मतलब जितना भी थियोटिकल पोर्शन है, थियोटिकल पोर्शन को अच्छे से बिल्डअप करे। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ही बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रिक मतलब लाइन्स ऑफ फोर्स हो गया, या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टीज हो गया, या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन, या कैपेसिटर का कुछ कुछ क्वेश्चंस हो गया, इस सब पे फोकस करें। और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे किरचॉफ्स का रूल हो गया या व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है सो किरचॉफ्स रूल से जो बोलेगा डिराइव करने के लिए वो सब। और उसके बाद मैग्नेट में अगर हम लोग जाते हैं तो मैग्नेट में भी जैसे बायोट-सवार्ट लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका जैसे सेकेंड एप्लीकेशन जैसे सर्कुलर लूप के साथ मिला के 5 मार्क्स में पूछता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर को अच्छे से देखने की ज़रूरत है, चॉक कॉइल हो गया। इसी प्रकार का जो है सो अगर हम लोग ऑप्टिक्स में जाते हैं तो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ऑप्टिकल फाइबर है, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस हो गया, लेंस मेकर्स फार्मूला हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या वेव ऑप्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में हाइगेंस प्रिंसिपल, YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या ब्रेवेस्टर लॉ हो गया, मोलस लॉ हो गया, इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या होता है, इस सब पे थोड़ा थ्योरिटिकल पोर्शन पे थोड़ा अगर फोकस किया जाए तो इस कम समय में भी अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन किया जा सकता है। मतलब सर ने पूरा क्लैरिफाई करके और बताया है आप कि जब इतना बताए तो मॉडर्न के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं, ज़्यादा बेटर रहेगा। मॉडर्न में अगर हम लोग बात करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसी से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स जैसे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उसके बाद जो है सो वेवलेंथ, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गया, या डी ब्रॉगली वेव थ्योरी जो होता है वो। उसके बाद जो है सो ये बैरियर पोटेंशियल, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, डिप्लीशन लेयर, बैरियर पोटेंशियल, इस सब पे थोड़ा सा थियोटिकल पोर्शन पे ज़्यादा अगर फोकस करें तो वो और अच्छा रहेगा। ऑब्जेक्टिव तो स्टूडेंट लोग करते ही हैं क्योंकि उन लोग को सहूलियत होता है, ऑब्जेक्टिव एक बार देखा 4 ऑप्शन है उसमें से माइंड में रहता है कि ये ऑप्शन सही है। बट ऑब्जेक्टिव पे पूरा पूरा भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर लोग बोलते हैं कि मतलब ऑब्जेक्टिव जो गेस में दिए हैं उतना कर लीजिए हो जाएगा, बट आप कंफर्म रूप से ऑब्जेक्टिव का कोई गेस नहीं कर किया जा सकता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव का गेस दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है सो या तो आपको कहीं ना कहीं सेटिंग है या जो भी है मतलब बट मैं वैसा नहीं कहूँगा, मैं सभी गुरुजनों का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, बट फिर भी ऑब्जेक्टिव का कोई गेस नहीं हो सकता है। बहुत से बहुत आप प्रीवियस ईयर का जितना भी ऑब्जेक्टिव हो उसको कंप्लीट कर लीजिए और क्वेश्चन बैंक से, जी जी क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर ये जो है, और उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए खास करके जैसे जितना भी थियोटिकल पोर्शन है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए लास्ट टाइम में तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज 5 नंबर में भी जो टीचर लोग पढ़ाते हैं उनको तो आइडिया ही रहता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन 5 मार्क्स का ज़्यादा रहता है।
अगर मैं खुद अपनी मतलब गेस की अगर बात करूं तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल हो गया, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल। और उसके बाद जो है सो ये कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक हो गया। फर्स्ट चैप्टर से इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के लिए। सेकंड चैप्टर से अगर 5 मार्क्स के लिए अगर बोले तो किरचॉफ्स के रूल से व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूफ करने के लिए, ड्राइव करने के लिए बोला जाएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेना जरूरी है। अगर मैग्नेट की बात करें तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो गया। बायोट-सावर्ट लॉ अपने एप्लीकेशन के साथ 5 नंबर में रहता है। या साइक्लोट्रॉन हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। अगर हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं 5 मार्क्स में तो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस हो गया, लेंस मेकर्स फार्मूला हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। उसके बाद अगर वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो हाइगेन्स प्रिंसिपल, YDAC यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर मॉडर्न की बात करूँ तो मॉडर्न में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। उसके बाद जैसे लॉजिक गेट एक ऐसा है जो कि बहुत इजी वे में स्टूडेंट को समझ में ये फिक्स है, यहाँ से सवाल आना हर बार 100% गारंटी ये रहता फिक्स है है। 2 से 5 नंबर 7 नंबर के बीच में हर बार फिक्स है कि लॉजिक गेट से रहता ही है। और लॉजिक गेट में मेन बेसिक लॉजिक गेट को ही मतलब जैसे 3 गेट, नॉट गेट हो गया, एंड गेट हो गया और ऑर गेट, इस तीनों से हर बार फिक्स है कि रहता ही है। या यूनिवर्सल गेट की ही बात करें तो उसमें यूनिवर्सल गेट में जो है उससे भी क्वेश्चन रहता है। तो स्टूडेंट को अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक सही स्ट्रैटेजी में एक रेगुलर मतलब टाइम बना के जो है उसी के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई जगह ऐसे बातें सुनने को मिलती है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है छात्र बिल्कुल कहे ना कि इधर भी देखे उधर भी देखे, अलग अलग चैप्टर देखे, वो उस टीचर का गेस देख लिया, वो टीचर का गेस देख लिया, वो टीचर डिफरेंट टीचर का गेस देखते हैं। तो अभी जो है कईयों का कहना ये होता है कि नहीं, जो पढ़े हैं आप उसी को रिवाइज करें अंत समय, मतलब ज्यादा माइंड डाइवर्ट ना करें। तो आपके हिसाब से बच्चों को क्या सलाह होगा, क्या मशवरा होगा, अंत समय में कैसे पढ़ाई करें? मैं तो यही एडवाइस देना चाहूँगा कि कोई भी सर जो है मतलब कोई खराब नहीं पढ़ाते हैं, कोई गड़बड़ नहीं पढ़ाते। आप मेन होता है सबसे बड़ा चीज़ है भरोसा। आप उन पर पूरा भरोसा करके उन्हीं का नोट पढ़िए, जिनके पास पढ़ते हैं उन्हीं का नोट पढ़िए, उनका नोट आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। इस कम टाइम में इधर उधर पढ़ने से ज़्यादा बेटर है कि नोट जो मिला हुआ है आपको, सर जो पढ़ाए हैं उस नोट को बढ़िया से देखिए और क्वेश्चन बैंक का जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का उसको प्रैक्टिस कर लिए। एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस टीचर का उस टीचर का देखोगे तो सबको कंपैरिजन करोगे तो खुद कंफ्यूजन में फंस जाओगे। इससे बेटर है लास्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, बस जो सर पढ़ाए उसी चीज़ को बार बार देखिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा अगर टाइम है तो आप जैसे NCERT का जितना भी टॉपिक है हर एक टॉपिक उसमें से देख के, उसका लैंग्वेज तो याद नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स रहता है थोड़ा सा, तो सर जो नोट में जो पढ़ाए हैं उस नोट का लैंग्वेज पूरा याद कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर आप शुरू से नहीं पढ़े, लास्ट टाइम में अब जो एग्जाम का जो बचा हुआ है तो लास्ट टाइम अगर करना चाहते हैं तो वही होगा कि जो भी हाईलाइटेड क्वेश्चन रहता है उस सबको बस थ्योरेटिकल पोर्शन में देखिए। खास करके लॉजिक गेट सबको तो देख लेना बहुत जरूरी है। लॉजिक गेट या व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया या मतलब हाइगेन्स प्रिंसिपल, YDAC, इस सब को खास करके ज़्यादा देखने की जरूरत है। एक बच्चों ने सवाल भेजा था सर व्हाट्सएप पे, और नाम है बच्चे का अब्दुल गनी कमर जी। और बच्चे का सवाल यही था कि जब क्लास में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी, लेकिन जब सवाल बनाने को बैठते हैं तो सॉल्व ही नहीं हो पाता जी। ये एक्चुअली में मेजर प्रॉब्लम है, बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, हमसे भी शेयर करते हैं। बिकॉज हम लोग जो है स्टूडेंट को उस तरह से एक मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं डिसिप्लिन के मामले में, लेकिन पढ़ाई के मामले में पूरा क्लोज हो जाते हैं, ताकि स्टूडेंट जो भी उसका कन्फ्यूजन है वो हमसे शेयर करे और उसको जो है मतलब हम लोग दूर करने का कोशिश करते हैं। ये स्टूडेंट का जो भी प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं, ये सबके साथ लगभग मैक्सिमम 90% स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। तो इसका हम बोल देना चाहते हैं कि जैसे जो भी सर पढ़ाने वाले हैं टॉपिक अगले क्लास में, उसको आप क्या करिए कि पहले उस टॉपिक को खुद से पढ़ के आइए। खुद से जब पढ़ के आइएगा उसके बाद होगा क्या कि जब आप सर पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और उसके बाद कभी ऐसा प्रॉब्लम फिर नहीं होगा। एक और स्टूडेंट है सर दीपक कुमार चौधरी जी, उन्होंने जेई के प्रोस्पेक्टिव से क्वेश्चन पूछा है। उनका कहना है कि जेई के प्रोस्पेक्टिव से फिजिक्स के किन किन चैप्टर्स को इग्नोर किया है। इग्नोर की बात है जी। कम टाइम है तो इग्नोर किस चैप्टर को कर सकते हैं? जेई के जी। देखिए इग्नोर तो किसी भी चीज़ को नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम में अगर आप चाहें कि किस पे ज़्यादा फोकस करें तो मैं तो ये कहूँगा कि
एक्चुअली में अभी खास करके ज़्यादा क्वेश्चन जो रहा है वो मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन रहता है। अगर मैं जेई की बात करूँ तो जेई से मतलब जेई में जैसे मॉडर्न फिजिक्स से 20 से 25% क्वेश्चन के अप्रॉक्स रहता है पूरे ऑल ओवर फिजिक्स का। आप जो है सो मॉडर्न फिजिक्स को अच्छे से देख लीजिए, उसमें भी लॉजिक गेट से क्वेश्चन बनने वाला रहता है, वो आराम से बन जाएगा। डिजिटल सर्किट का जो होता है क्वेश्चन, या ऑप्टिक्स, अभी ऑप्टिक्स से भी अच्छा खासा क्वेश्चन कर रहा है, मैग्नेट से भी कर रहा है तो मैग्नेट को भी कर सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बन जाने वाला रहता है। अगर आप इग्नोर करने की बात कर रहे हो तो इग्नोर करने में मैकेनिक्स के कुछ पोर्शन को इग्नोर किया जा सकता है, बिकॉज वो थोड़ा उसका क्वेश्चन जल्दी रहता भी है तो बहुत टफ आजकल पूछने लगा है। जैसे कि रोटेशनल मोशन को आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद ये कैनामेटिक्स जैसे है, कैनामेटिक्स को आप इग्नोर कर सकते हो बिकॉज उस सबसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहता है। तो जिससे आजकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। और मैं तो यही कहूँगा कि जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन है, उससे 1 या 2 क्वेश्चन हर बार रहता है तो उसको अच्छे से देख लीजिए। वेक्टर से क्वेश्चन आजकल नहीं रह रहा है डायरेक्ट, कैनामेटिक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रह रहा है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन को अच्छे से देख लीजिए। सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर या एसएचएम, ग्रेविटेशन, इस सब को देखने की जरूरत है। इसका क्वेश्चन आराम से इजी वे में सॉल्व भी हो जाता है। या हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन भी हो गया, बनने वाला रहता है। और खास करके मॉडर्न और ऑप्टिक्स, इससे आजकल ज़्यादा रह रहा है तो इस पर ज़्यादा फोकस करें। और जैसे इग्नोर अगर करने की बात हो तो इग्नोर में मैकेनिक्स के कुछ चैप्टर्स को आप इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि कैनामेटिक्स हो गया। एसएचएम अगर आपसे टफ लग रहा है, वेब पे पकड़ नहीं है तो एसएचएम को इग्नोर कर सकते हैं। रोटेशनल मोशन को इग्नोर किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब फिर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इस कार्यक्रम को जो हमारे सहयोगी हैं, जिनके सहयोग से मैं ये करवा पा रहा हूं, जो हमारे स्पॉन्सर हैं NICBA, फिजिक्स अचीवर, जेड कोचिंग, प्रगति मैथमेटिक्स, आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंट, कमाल क्लासेस, अलकलम एकेडमी, अपेक्स इंस्टीट्यूट, मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इनके सहयोग से मैं इस शिक्षा संवाद यानी बढ़िया सा कार्यक्रम करवा पा रहा हूँ और शिक्षा को लेकर के मैं बातचीत कर पा रहा हूँ। तो आखिर में सर, आप जाते जाते हमारे साथ कई गार्जियन जुड़े होंगे, कई छात्र जुड़े होंगे, कई भी अलग अलग तरीके से सभी लोग देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए आपका क्या संदेश होगा, इसमें छात्र और क्या कहते हैं उनके गार्जियन दोनों। अरे जी, मेन बात है सर, एक्चुअली अभी एग्जाम के टाइम में मानसिक रूप से सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपना मानसिक संतुलन खराब नहीं होने दे। एक्चुअली में अभी बहुत टेंशनाइज हो जाता है। हमसे भी बहुत सारे स्टूडेंट अपना पर्सनल कुछ शेयर करते हैं कि सर एक्चुअली में बहुत टेंशन हो रहा है, शुरू में लॉकडाउन में पूरा पढ़ नहीं पाए और लास्ट में क्या करें नहीं करें। अगर इधर फिजिक्स देखते हैं तो केमिस्ट्री गड़बड़ हो जाता है, केमिस्ट्री देखते हैं तो मैथ्स गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक्चुअली में है क्या कि आप बर्डन ले लिए, का एक बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिए अपने ऊपर। प्रेशर लेके कहीं भी कोई काम नहीं किया जा सकता। आप नॉर्मल मूड में आराम से रहिए, आराम से काम करिए। एक्चुअली में है क्या कि इंसान के अंदर की खुशी आजकल मतलब खत्म हो गई है। इस मतलब भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान इतना बिजी हो गया है कि खुद का लाइफ जो है सो अपने आप को टाइम दे ही नहीं पाता है। और खास करके स्टूडेंट से हम एक ही गुजारिश करना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूरी बनाइए, क्योंकि ये सोशल मीडिया आपको पूरा का पूरा जो है सो करियर को चौपट करने में लगा। हम लोगों को सब सोशल मीडिया पे ही देख रहे हैं सर। लेकिन देखिए, आप लोग इसका सही यूज करें, लेकिन स्टूडेंट लोग सही यूज मतलब 90% स्टूडेंट है उसका गलत यूज करता है। अच्छा। जब वो खोलता है मतलब उसको व्हाट्सअप फेसबुक मतलब के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। व्हाट्सअप फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाया और जो भी है मतलब मूवी देखने में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, उसका सही से यूटिलाइज नहीं कर पाता है। तो हम एक चीज़ गुजारिश करेंगे आप लोगों से कि अपने करियर के बारे में सोचिए। ये सब करने के लिए तो आपका पूरा लाइफ बचा हुआ है, तो पहले जैसे अपने करियर को अच्छे से करियर को बनाइए, उसके बाद जो ये सब करना होगा तो करिएगा। उस फोन का सही यूज करिए। अगर आप चाहें तो उस फोन का सही यूज भी किया जा कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे ऑनलाइन मतलब वीडियो जाते हैं, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उस टॉपिक को आप देखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये मूवी सब देख के कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए मैं आप लोग से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने आप मतलब ये अपने आप को कमज़ोर भी नहीं समझना है, क्योंकि बहुत समझता है कि हम कमज़ोर हैं, हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता है? कमज़ोर तो वो होते हैं जो टोल मटोल किया करते हैं। उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर कर भी योगा करते हैं। तो कहने का मतलब जैसे अपने आप को समझिए। पहले सबसे मेन बात होता है कि आप समझ लेते हैं कि हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आखिर इंसान से ही तो सब कुछ होता है। वो मतलब इंसान ही आजकल इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितना भी डेवलपमेंट आया है, जो भी मतलब हम लोग आजकल देख रहे हैं, वो सबका सब इंसान ही तो किया है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं जैसे आपको खुद अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने अंदर जो छुपा हुआ शक्ति है उसको पहचानना पड़ेगा।
शेर को तो कोई राज तिलक करने नहीं जाता, वो अपनी क्षमता से राज तत्व प्राप्त किया, इसलिए आपको कोई सफल तो बना नहीं सकता सिवाय आपके। आपको खुद जैसे अपनी जमीन और आसमान पैदा करना होगा, एक नया इतिहास लिखना होगा। इसलिए पहले सबसे मेन बात है कि आप अपने आप के अंदर छुपे हुए चीज को पहचानिए। बहुत कहता है कि किस्मत को दोष देता है कि मेरे किस्मत में ऐसा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। एक बात याद आ रहा है कि मतलब एक बार चंद्रगुप्त जो थे वो चाणक्य से, अपने गुरु चाणक्य से बोले कि मतलब किस्मत में पहले ही लिखा जा चुका है, तो मतलब कोशिश करने से क्या मिलेगा। तो उसी पे चाणक्य का ये कहना था कि क्या पता है किस्मत में यही लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। इसलिए आप पहले कोशिश तो करिए, कोशिश करोगे तब तो कुछ होगा। और मतलब है क्या कि एक्चुअली में असंभव कुछ भी नहीं है। आपको अपने आप में विश्वास है, अपने आप में मतलब कॉन्फिडेंस ही सफलता की सबसे पहली कुंजी होती है। आप पहले सफल होने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। कठिनाइयों से घबराना नहीं है, कठिनाई हमें बर्बाद करने नहीं आती है। सबसे मेन चीज़ है कि अपने स्पीड मतलब ये अपने उत्साह रूपी सड़क पे निराशा रूपी स्पीड ब्रेकर्स को कभी मत बनने दीजिए। आपके सड़क पे जितने अधिक स्पीड ब्रेकर्स होंगे, आपकी अध्ययन रूपी गाड़ी उतनी ही धीमी चलेगी। इसलिए इस सब को हटा के माइंड को सही वे में एकदम फोकस करके जैसा आप सही से मेहनत करिए, सब कुछ अच्छा होगा। फिजिक्स वे में समझा दिए सर जी, तो इसका मतलब है जो मेन पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। जैसा आप सोच रखोगे वैसा आपके साथ होने लगता है। जितने भी चीजें सबके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स होते हैं सर, वो हम पे डिपेंड करता है कि उसको पॉजिटिव वे मिले या हम मतलब एक चीज और बोलना चाहेंगे गार्जियन लोग से थोड़ा, कि गार्जियन लोग भी थोड़ा बच्चे पे फोकस करें। बिकॉज आप लोग का भी दायित्व होता है। आप मतलब स्टूडेंट को छोड़ देते हैं इस प्रकार से कि पढ़ रहा होगा, भरोसे पे छोड़ते हैं, बट स्टूडेंट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है आपका बच्चा। हम लोग के यहाँ तो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा रहता है, बट बाकी टाइम तो आप ही लोग के पास रहता है, या जो भी जहाँ पे लॉज हॉस्टल में रहता है तो वहाँ किस माहौल में रह रहा है नहीं रह रहा है, वहाँ तो हम लोग देखने नहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गार्जियन का भी दायित्व बनता है कि अपने बच्चे पे ज़्यादा फोकस करे। बिकॉज आजकल बहुत गलत वे में समय जाने लगे हैं। तो आई मीन कहने का मतलब शिक्षा, और शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी होना चाहिए। एक अच्छा इंसान मतलब बनना सबसे मेन चीज़ होता है। अगर एक अच्छा इंसान अगर बन जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। शिक्षा तो किसी ना किसी तरह से ग्रहण कर ही लिया जा सकता है, बट सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब थोड़ा सा फोकस करिए। आप लोग भी गार्जियन से भी गुजारिश करेंगे, और सर लोग तो करते ही है यहाँ पे फोकस। जितने भी सर लोग हैं, गुरुजन लोग हैं, सबका सब अपने अपने तरीके से सब फोकस कर ही रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए और शिक्षा संवाद का हिस्सा बने सर। और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने उम्मीद की मतलब धरती में विकास की बहुत बीज बोने का काम किया है। और हम लोगों का प्रयास, जितने भी गुरुजन हैं सभी लोगों का प्रयास आपकी इसी प्रगतिशील सोच को आगे बढ़ाने की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे। हम फिर अगले वीडियो में आपके साथ शिक्षा संवाद के अगले कार्यक्रम में अगले टीचर के साथ, अन्य किसी शिक्षक के साथ हम लाइव रहेंगे। और आपका सवाल निरंतर हमारे पास आना चाहिए। इससे हमें ये एहसास होता रहता है कि हाँ, बच्चे जागरूक है, अवेयर है और हमारी वीडियो को देख भी रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि और भी छात्रों तक वीडियो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा दूर तक हमारा ये संदेश जा सके। और हम इसी प्रकार से आपके लिए इस तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। एक चीज, गुरुजन जितने भी दरभंगा के गुरुजन है सब अपना इस कोरोना काल में भी अपने परिवार को की मतलब फिक्र किए बिना जो है सो इस मतलब कोरोना महामारी के बीच भी जो है सो वहाँ से निकल के स्टूडेंट के लिए सोच के स्टूडेंट को पढ़ाने का काम किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर, शिक्षा जो दे रहे हैं सर जितने भी गुरुजन। और ये कहा भी जाता है कि बच्चों की अगर कामयाबी से कोई खुश होता है तो वो 2 व्यक्ति होता है, एक शिक्षक, दूसरा माता पिता। अधिक खुश की बात करें तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल आप हमारे साथ इस प्रकार से बने रहें। फिर मैं कहूंगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट करके अपने सुझाव डाल दीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो। धन्यवाद।